महत्वपूर्ण, और यदि मैं दूसरे शब्दों में वो ये ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। और जो हमारे विपक्ष के साथियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, इधर से भी हमारे तमाम साथी, भाई राम सिंह जी, भाई विनोद चमोली जी, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी और जितने अन्य साथी जो नहीं भी बोल पाए, क्योंकि भावनाएं सबकी ऐसी हैं, और लगभग अधिकांश लोग आंदोलनकारी इस सदन में अभी भी हैं। जैसा भाई विनोद चमोली जी ने कहा, मुझे तो वो दिन ध्यान है जब भाई के ऊपर एनएसए लगा था, और उस समय तो ठीक है, विषय बहुत पुराना बेशक होगा, लेकिन मैंने इनकी जमानत कराई थी। उस टाइम जमानत करने वाले नहीं मिलते थे। आप इससे कल्पना करिए क्या स्थिति, आंदोलनकारियों की जमानत करने वाला भी नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय तो एक पुलिस के सामने तो हम लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। ऐसा मान लिया जाता था कि आंदोलनकारी है तो बहुत बड़ा अपराधी है। किस तरह से हुआ था सब लोगों को पता है। मुझे याद है, यदि थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेना चाह रहा हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जब मसूरी का गोलीकांड हुआ था और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय संयोग से उत्तराखंड में, उस टाइम उत्तराखंड नहीं बना था, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री था। भाई विनोद चमोली जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, खुशहाल सिंह राणावत जी हमारे जिला अध्यक्ष होते थे, राजेंद्र शाह जी हमारे आज दुनिया में, मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं, हमारे विधायक हुआ करते थे। और जब मसूरी जो जगह थी जिसको आज मसूरी विधानसभा बोल रहे हैं, उस टाइम मसूरी विधानसभा क्षेत्र होता था जिसमें ऋषिकेश, डोईवाला, ये सारा मिला के और परवादून करके उसको बोलते थे, लेकिन शायद मसूरी विधानसभा क्षेत्र बोलते थे। मसूरी विधानसभा से परवादून अपने संक्षेप में बोलते, परवादून, पचवादून और शहर। ये मुन्ना भाई पचवादून, हम लोग परवादून और शहर, इस प्रकार का 3 पूरे जिले की कंस्टिट्यूंसी होती थी। और उस समय मैं मोटरसाइकिल से, माननीय अध्यक्षा जी, डोईवाला से और मसूरी गया था। मुझे याद है कि जिस समय हम वहां गए, उन तमाम आंदोलनकारियों को मैं आज श्रद्धांजलि दे रहा हूं, डेड बॉडीज पड़ी थी। दुख होता है माननीय अध्यक्षा जी, कैसे कैसे दृश्य हमने देखे उस समय, बहुत दुख होता है। एक डीएसपी का भी उस टाइम शहादत हुई थी, यूके त्रिपाठी, शायद कुछ ऐसा नाम था, यूके त्रिपाठी। और ऐसे ही माननीय अध्यक्षा जी, मुजफ्फरनगर कांड, मैं प्रत्यक्षदर्शी उस कांड का हूं। मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं 2 अक्टूबर को, वहां से पता चलता है कि उत्तराखंड वासियों के साथ अनहोनी हो गई, क्योंकि महिलाएं मेरे यहाँ बैठे हैं, आप भी महिलाएं, वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, क्या क्या नहीं हुआ वहां से मैं आया, मैंने अपनी आंखों से देखा माननीय अध्यक्षा जी कैसे डेड बॉडी जो पड़ी थी और किस स्थिति में हम लोग वहां पहुंचे। सच बात है कि उत्तराखंड बनाने वालों में आज दुनिया में जो नहीं है वो श्रद्धांजलि के पात्र है। आज संयोग से हमें मौका मिल रहा है कि हम उनको श्रद्धांजलि दें, और किस प्रकार से। जी मैं कह रहा हूं सभी साक्षी, किसी ने प्रत्यक्ष देखा होगा, किसी ने अप्रत्यक्ष देखा होगा, कोई प्रत्यक्ष गोली खाई होगी। हम लोग 24 अगस्त को मैंने सीबीआई कोर्ट में मैंने गवाही दी, इसी 24 अगस्त अभी भी चल रहा है प्रकरण। तो माननीय अध्यक्ष जी, इस भावनाओं को देखते हुए, हालांकि मैं इसको ये नहीं कह सकता मैं सौभाग्यशाली हूं, लेकिन शायद भगवान ने मौका दिया कि हमें ये काम करना है, हम निमित्त बन रहे इसके। जो काम ये पहले हो जाना चाहिए, तो मैं ये शब्द ये भी इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि मुझे पता नहीं मैं संसदीय कार्य मंत्री के नाते बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उत्तराखंड आंदोलनकारी की भावना के नाते कहना चाह रहा हूं, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए आज निमित्त मात्र हम ही बन रहे हैं। मैं भी अपने आप को निमित्त मान रहा हूं। जो भाइयों ने कहा, जो हमारे भाई विनोद चमोली जी और तमाम लोगों ने कहा, उसमें मैं वो लाइन पढ़ दे रहा हूं, और वो जो लाइन जो हम सब चाह रहे हैं वो, उसके बारे में आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। इसमें माननीय अध्यक्षा जी, राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवा योजन हेतु आरक्षण। उत्तराखंड 4(1) उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान घायल, 7 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए जेल गए
आंदोलनकारियों को, जिसकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से कर ली गई हो, को विभिन्न विभागों के अंतर्गत, जो लाइन आप बोल रहे थे उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि उसको हम नहीं ले रहे, का मतलब विभिन्न विभागों के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दिए जाने में आयु सीमा तथा चयन की प्रक्रिया को एक बार के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से 3 दिन का हमारा विधानसभा सत्र, आप जानते हैं कि आदरणीय चंद्रन रामदास जी और कौन सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो 2 दिन का हमारे कामकाजी सत्र हुआ, इसमें मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। उसके साथ साथ आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद, उनके और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया, तो मैं समझता हूँ कि उस विषय पे सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत भावुक क्षण था, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ। और उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जब हम लोग आपसी नोक-झोंक में थे, जिन अपने आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लोगों ने शहादत दी, आज वो अमर शहीद हैं। और उसके लिए मुझे दृश्य याद आता था, मुजफ्फरनगर का मुझे दृश्य याद आता था, मसूरी का मुझे यह दृश्य याद आता था जब हम लोगों को पुलिस किस प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार करती थी। तो वो जब आता था, मेरे को लगा कि शायद हम लोग इस नोक-झोंक में लगे हैं, कम से कम हमें आज भगवान ने वो निमित्त मात्र बनाया कि हम उन आंदोलनकारियों के लिए कुछ कर सकें। तो आज उसको भी हमने पास किया। उसके साथ साथ एक उपलब्धि हमारे देश की गौरवशाली क्षण रहा कि जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रयान 3 के साथ साथ आदित्य L1 उसकी लॉन्च किया गया, वो भी अपने सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। उधर वो चंद्रयान यानी कह सकते हैं कि हम लोग चंद्रमा में भी हैं और सूर्य के नज़दीक हैं। उधर G20 का कार्यक्रम कितना सुंदर हमारे यहाँ हुआ कल। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा कि जब देश की उस दिल्ली जो अपनी राजधानी है, उसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस बैठक में शिरकत करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से ये सब हुआ, उन वैज्ञानिकों का, जिनकी अथक प्रयास और प्रयासों से उन चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार कर उस सफल लैंडिंग कराई, उन तमाम सहयोग का जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। और G20 का जो हमारे यहाँ सफल कार्यक्रम है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, विशेषकर अपने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन का और अपने तमाम उन अधिकारी कर्मचारियों का आभार भी सर्वसम्मति से पारित किया। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए।